कारगिल युद्ध के दौरान पूरा देश गुस्से और देशभक्ति की भावना से भरा हुआ था। इसी बीच बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप साहब अचानक विवादों के केंद्र में आ गए। उनसे कहा गया, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो पाकिस्तान का दिया हुआ पुरस्कार लौटा दीजिए। लेकिन जो जवाब दिलीप साहब ने दिया उसने समर्थकों और विरोधियों दोनों को चौंका दिया। आखिर क्या था वो सम्मान? क्यों उठी उसे लौटाने की मांग? और क्यों तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी इस मामले में दखल देना पड़ा? आइए जानते हैं इस दिलचस्प और चर्चित कहानी को। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न। साल 1999 कारगिल की बर्फीली चोटियों पर गोलियों की गूंज सुनाई दे रही थी। भारतीय सेना दुश्मन के खिलाफ अद्भुत साहस और पराक्रम का प्रदर्शन कर रही थी। देश का हर नागरिक अपने जवानों की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहा था। टीवी चैनलों, अखबारों और चौपालों तक हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा थी, कारगिल युद्ध। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा विवाद सामने आया जिसने युद्ध के माहौल में भी पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह विवाद किसी राजनेता या सैन्य अधिकारी को लेकर नहीं था, बल्कि हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक महान अभिनेता दिलीप कुमार को लेकर था। दरअसल 1998 में पाकिस्तान सरकार ने दिलीप कुमार को अपनी सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक निशान-ए-इम्तियाज से सम्मानित किया था। ये सम्मान उन्हें राजनीति के लिए नहीं, बल्कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया था। दिलीप कुमार उन चुनिंदा भारतीय हस्तियों में शामिल थे जिन्हें ये प्रतिष्ठित सम्मान मिला था। लेकिन जैसे ही कारगिल युद्ध शुरू हुआ, कुछ संगठनों और लोगों ने मांग उठानी शुरू कर दी कि दिलीप कुमार को यह सम्मान वापस कर देना चाहिए। उनका तर्क था कि जब भारत और पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में हैं, तब पाकिस्तान का कोई सम्मान अपने पास रखना उचित नहीं है। देखते ही देखते ये मुद्दा राष्ट्रीय बहस बन गया। समाचार चैनलों पर चर्चाएं होने लगीं, अखबारों में लेख छपने लगे और कई लोगों ने उनकी देशभक्ति तक पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। मगर दिलीप कुमार ने इस पूरे विवाद पर भावनाओं में बहने के बजाय बेहद शांत, संतुलित और दृढ़ रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह सम्मान उन्हें कलाकार के रूप में मिला है, किसी राजनैतिक प्रतिनिधि के रूप में नहीं। उनका मानना था कि कला और संस्कृति की दुनिया सीमाओं से बड़ी होती है। एक कलाकार का काम लोगों को जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं। दिलीप कुमार ने यह भी साफ कर दिया कि उनकी भारतीयता और देशभक्ति पर किसी को संदेह करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में भारत का नाम रोशन किया था और उनकी पहचान सबसे पहले एक भारतीय कलाकार की थी। विवाद इतना बढ़ गया कि खबरों के अनुसार इस विषय पर उनकी मुलाकात तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी हुई। कहा जाता है कि वाजपेयी ने उनकी देशभक्ति पर पूरा भरोसा जताया और उनके निर्णय का सम्मान किया। इसके बाद भी दबाव कम नहीं हुआ, लेकिन दिलीप कुमार अपने फैसले पर अडिग रहे। उन्होंने सम्मान लौटाने से इनकार कर दिया। समय बीतता गया, कारगिल युद्ध समाप्त हुआ, विवाद भी धीरे धीरे शांत पड़ गया। लेकिन दिलीप कुमार का वो साहसिक और आत्मविश्वास से भरा फैसला इतिहास का हिस्सा बन गया। ये वही अभिनेता थे जिन्होंने देवदास में दर्द को अमर कर दिया, मुगले आजम में प्रेम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, नया दौर में संघर्ष की गाथा सुनाई और गंगा जमुना में भारत की मिट्टी की खुशबू को पर्दे पर जीवंत कर दिया। दिलीप कुमार ने अपने फैसले से एक संदेश दिया था, सच्ची देशभक्ति किसी सम्मान को लौटाने या रखने से नहीं, बल्कि जीवन भर किए गए कर्मों और देश के प्रति समर्पण से पहचानी जाती है। आज भी ये घटना भारतीय सिनेमा और भारत पाकिस्तान संबंधों के इतिहास के सबसे चर्चित प्रसंगों में गिनी जाती है। अब सवाल आपसे है, क्या दिलीप कुमार का फैसला सही था या उन्हें निशान-ए-इम्तियाज लौटा देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।